हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इक्वल log base 10 a over a naught if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड इसको फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड ए की भी वैल्यूज़ मौजूद है, फिर रेफरेंस एम्पलीट्यूड इसकी वैल्यूज़ भी ए नॉट की मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर हम इसको जो है वो फार्मूला लगाएंगे, इसकी वैल्यूज़ ऐड करेंगे। कैसे करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं आज। यहाँ पे इसका सलूशन लिखेंगे। ए हमारे पास है 10,000, ए नॉट है हमारे पास 10। मैग्नीट्यूड आप लोगों ने इसकी जो है फाइंड आउट करनी है, इसको आप लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। अब इसका फार्मूला जो है हमारे पास, इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे एम इक्वल लॉग बेस 10 ए ओवर ए नॉट। अब इनकी जगह आपने ये जो वैल्यूज हमें गिवन है वो आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे। यहाँ लिखना है एम लॉग ए की वैल्यू हमारे पास है 10,000, यहाँ पे इसको आपने लिखना है ओवर 10। अब ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो है रिमेनिंग रहेगी, ये बाकी वाली जो वैल्यूज़ है 1000। अब इस 1000 के आप लोगों ने फैक्टर करने हैं बच्चे। यहाँ से हम लोग इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसको 10 के साथ करेंगे 100 टाइम, फिर 100 को जो है वो 10 टाइम, और 10 जो है वो 1 टाइम। अब आप लोग यहाँ पर इसके जो फैक्टर किए हैं इसका काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3। तो ये 10 की पावर हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3। अब ये पावर में है, तो पावर में हो तो आप लोग लॉग्स में उसको उससे पहले लिखते हैं। ये लिखेंगे 3 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यूज़ ऊपर जो है हमारे पास 10 है। अब बेस और वैल्यूज़ जो है दोनों सेम हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर 1 ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, इस सारे की जगह आप लोग लिखोगे 1। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर बन जाता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की आपको जो है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum, so that the total value of this investment after year is, this is modeled by an equation। ये हमारे पास इसकी equation है। find that after how many year the investment will be double। हमने इसकी इन्वेस्टमेंट जो डबल है वो फाइंड आउट करनी है, कितने साल के बाद इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। हम लोग इस इक्वेशन को यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका जो है सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग y इक्वल 1 लाख 1.05 पावर t। अब उसने कहा था जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वो डबल करनी है आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पर जो है ये इसने जो यहाँ पर हमें जो है बताया है, इसकी वैल्यूज दी है 1 लाख है इसका। आपने y की जगह इसको लिख देना यहाँ पे 1 लाख। ये सारी वैल्यूज आपने लिखनी है अपन। अब उसको डबल करना है हम लोगों ने। डबल करना है तो इसका मतलब क्या है, इस साइड पे जो नंबर है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख जो है वो 2 लाख बन जाएगा।
इसको आप लोग इसी तरह लिखेंगे। अब ये वैल्यूज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके उसके डिवाइड लिखेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 1 लाख। इस साइड पर आ जाएगा 1.05, इसकी पावर ऊपर t। अब ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 1.05 पावर इसकी 2। अब आपने दोनों साइड पे इसके लॉग लेना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे लॉग लिखेंगे आप लोग, log 2, इस साइड पे भी लॉग। ये सारी वैल्यूज जो है इसको आप लोग नीचे लिखोगे इसके साथ ही। अब लॉग है, इसकी पावर है ऊपर, तो ये पावर जो हम लोग पहले लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा log 2, और ये पावर में है तो ये पावर से पहले आए, लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे t log 1.05। अब इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके हम जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ आएगी, पहले log 2, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.3010, फिर इक्वल t। अब log नेक्स्ट आगे वैल्यूज़ है हमारे पास log 1.05, इसकी ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 2, 1। अब बच्चे यहाँ पर देखें 1 के बाद जो है वो 8 है, 8 को हम लोग जो है राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 को जो है वो 2 में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड पे आके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.0212 इक्वल t। अब इन दोनों नंबर को आपने डिवाइड करना है, 0.03010 डिवाइडेड बाय 0.0212। तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास जो है वो 14.1। अब ये पॉइंट के बाद 1 है, फिर आगे 9 है, 9 जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो वो इसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा t जो है वो इक्वल। अब अगर आप लोग इसको जो है हम लोग लिखेंगे इसकी प्रॉपर शेप के अंदर जो है पॉइंट को निगलेक्ट करते हुए, तो ये आप लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 14 ईयर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसने जो कहा था हमें ईयर बताना है आप लोगों ने जो है वो कितने ईयर्स के बाद जो है वो आप लोग इसके जो है वो डबल वैल्यूज़ होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कि 14 ईयर्स के बाद इसका जो है वो डबल वैल्यूज़ जो है इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास आज। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है यहाँ पर हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 minutes gained in altitude. The inertial temperature Ti at sea level is 20 डिग्री सेल्सियस यूजिंग दी फार्मूला। ये फार्मूला हमें दिया हुआ है उन्होंने, T इज़ इक्वल है Ti, इसको हम लोग जो इनर्शियल बोलेंगे 0.97 h/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड AH ऑफ 500 मीटर। अब इसको आपने मैथमेटिकली जब इसकी इक्वेशन जो है हमें यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी गिवन दी हुई है, इसको आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। इसका सोल्यूशन जो हम लोग यहाँ इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर जो है इक्वेशन हमें दी है, यहाँ पर इसको आप लोग लिखोगे T जो है इनर्शियल, इसका टेम्परेचर जो है इसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। Ti आपके पास है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद हाइट इसकी जो है वो अल्टीट्यूड जो है वो हमें दी हुई है, यहाँ पर अल्टीट्यूड है हमारे पास यहाँ पर 500 मीटर। और इसके बाद हमें जो इसके इक्वेशन मिली हुई है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे।
टी इक्वल टी आई मल्टीप्लाई 0.97 H/100। अब एच की जगह आपने 500 है इसको पुट करना है, टी आई जो है इसकी जगह आप लोगों ने इसको जो है 20 को ऐड करना है। यहाँ पर टी आई हमारे पास जो है वो 20 है, (0.97). अब एच की जगह आप लोगों ने यहाँ पर इसको 500 ऐड करोगे ओवर 100। अब ये दोनों ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.975 इसके ऊपर जो है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने बच्चे इसके जो है वो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड दोनों साइड पे आपने इसका लॉग लेना है। यहाँ लिखेंगे लॉग टेम्परेचर टी, फिर लॉग सारी वैल्यूज है यहाँ पे 0.97 पावर इसकी 5। अब ये लॉग जो है लॉग इसको लिख लेंगे आप लोग, लॉग 20 मल्टीप्लाई है तो प्लस साइन, लॉग 0.97 ऊपर पावर इसके 5। अब ये पावर है इसकी, तो पावर जो है वो लॉग से पहले हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉग टी लॉग 20 प्लस ये 5 पावर है तो ये लॉग से पहले आएगा 5 लॉग 0.97। अब ये आपने लॉग की यहाँ पर दोनों की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पर लॉग टी। अब इसकी लॉग 20 की आपने पहले यहाँ पर वैल्यूज लिखना है, यहाँ पर लॉग फिर 20 इसकी आपने ये वैल्यूज जो है वो ऐड करेंगे 1.3010 प्लस साइन फिर 5। आगे नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है इसको आपने वहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट आगे वैल्यूज़ है लॉग 0.97, हमारे पास ये माइनस में इसकी वैल्यूज जो है वो आ जाएगी यहाँ पर -0.0132। अब इसके बाद आपने बेटा इनको जो है सेम इसी तरह आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1.3010 प्लस। अब इस नंबर को जो है वो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 5 को जो है सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस जो है ये माइनस यहाँ पर आपने ऐड कर देना है, प्लस माइनस माइनस। अब इस सारे वैल्यूज़ को जो है वो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.0132 तो वापस के नंबर यहाँ पर आ जाता है 0.066 यहाँ पे। अब इनको प्लस माइनस हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस माइनस करेंगे, ये लॉग टी आप इसी तरह इसको लिखोगे। इस सारी वैल्यूज़ को आप लोग जो है प्लस माइनस करते हैं तो वापस यहाँ पर बन जाता है 1.0 माइनस 0.066। इसको आप लोग जो लिखते हैं हमारे पास ये इसकी वैल्यूज आएगी यहाँ पे 1.235। अब आपने दोनों साइड पे लॉग एंटी लॉग लेना है क्योंकि लॉग है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जो है दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर इसके वैल्यूज से पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लॉग टी 1.235। दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग लेना है, इस साइड पे भी यहाँ पे एंटी लॉग और दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग यहाँ पर लेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग टी एंटी लॉग 1.235। ये लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा टी और आपने इसके एंटी लॉग लेना है। इसके एंटी लॉग हम लोग जो यहाँ पर लेंगे तो पहले करेंगे शिफ्ट लॉग और वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे
1.235, तो इसके एंटीलॉग हमारे पास आ जाएगा 17.1। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं 7 के बाद जो है 9 है, इसको आप लोग जो है राउंड ऑफ करेंगे तो वो 7 को 8 बना देगा। यहाँ पर आप लिखे हुए 8 लिख लेंगे यहाँ पर, और टेम्परेचर है तो ये आपको इसके जो है वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन की आपको जो समझ आ गई होगी। हम लोग जो अपने नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के साथ जो है मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।